प्रिय विद्यार्थियों, आज हम झांसी की रानी की समाधि पर नामक वीर रस से ओतप्रोत इस कविता का अध्ययन करेंगे। झांसी की रानी एक स्त्री होने के बावजूद उन्होंने जिस पराक्रम, जिस शौर्य, जिस वीरता का परिचय दिया, उसके कारण उन्हें मर्दानी भी कहा जाता था। इस कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि समर्पित की है और उन्हें याद किया है। चलिए, अधिक समय न गवाते हुए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं और रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति से हम भी जुड़ जाते हैं और उनको हम भी याद करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती हैं कि इस समाधि में, अर्थात जो हम समाधि देख रहे हैं, इस समाधि में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शरीर की राख रखी हुई है। जिस रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को जलाकर अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता रूपी देवी की पूजा की थी, अर्थात स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए युद्ध प्रारंभ किया था। भले ही यह समाधि, यह लघु समाधि है, लघु माने छोटी, भले ही यह समाधि छोटी सी समाधि हो, अधिक बड़ी समाधि न हो, परंतु इसका महत्व बहुत अधिक है। रानी लक्ष्मीबाई की इस समाधि का महत्व बहुत अधिक है। रानी लक्ष्मीबाई जो पुरुषों के समान अत्यधिक साहस और दृढ़ता से युक्त थीं, उनके द्वारा यही कहीं, अर्थात इस समाधि के आसपास ही अंतिम युद्ध भी लड़ा गया था। इसीलिए यह उनका अंतिम लीला स्थली भी है, अर्थात उनकी अंतिम कर्मभूमि भी यही समाधि है, अर्थात इस समाधि के पास ही उनकी अंतिम कर्मभूमि भी है। चलिए अगले पद्यखंड का अध्ययन करते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है स्मृतिशाला सी। भग्न माने टूटी हुई, विजय माला सी, विजय की माला के समान। फूल का अर्थ यहाँ पर अस्थियाँ है, संचित का अर्थ यहाँ पर एकत्रित करना है। स्मृतिशाला याद का स्थान, याद करने का स्थान। तो कवित्री आगे कहती हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गए, यानी इसी समाधि के आसपास बिखर गए वह रानी लक्ष्मीबाई जीत की जिस माला को गूंथते हुए चली आ रही थी, वह विजय की माला अचानक दुर्भाग्यवश यहीं पर, इसी स्थान पर भग्न, टूटी हुई, टूट करके बिखर गई और वह जीतते जीतते हार गईं, जिसके परिणाम स्वरूप जब वह अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गईं या उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी यादों के रूप में उनकी अस्थियां, उनके फूल या उनकी अस्थियां इस समाधि में एकत्रित करके रख दी गई थीं। तो यह समाधि उनका याद स्थल भी है, अर्थात उनकी स्मृति करने का स्थान भी यह समाधि ही है। चलिए अगले पद्यांश का हम लोग अध्ययन करते हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। वार पर वार सहे, अर्थात अंग्रेजों के प्रहारों को उन्होंने अंतिम सांस तक सहा। लड़ी वीर बालासी, जहाँ पर सी होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। लड़ी वीर बालासी, वीर बालिका के समान। आहुति, आहुति यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री आहुति।
चिता अर्थी, ज्वाला के समान, अग्नि के समान। तो कवित्री आगे कहती है कि सहे वार पर वार रानी लक्ष्मीबाई जो थीं, उन्होंने अंतिम सांस तक, अंत तक अर्थात अंतिम सांस तक, जब तक उनके शरीर में प्राण रहे, उन्होंने अंग्रेजों के घातक प्रहारों को सहन किया और वे बिना डरे वीर बालिका के समान अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं। रानी लक्ष्मीबाई के शरीर में जब तक शक्ति रही तब तक वो अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं, और जब उनके शरीर में शक्ति नहीं रह गई तो स्वतंत्रता के इस युद्ध में, इस स्वतंत्रता के इस युद्ध रूपी यज्ञ में स्वयं के प्राणों की आहुति देकर वे चिता पर चढ़ गईं, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गईं, परंतु अपने स्वाभिमान को उन्होंने नहीं गिरने दिया। और जब वे मृत्यु को प्राप्त हो गईं तो स्वतंत्रता की जो अग्नि थी वह प्रज्वलित हुई, अर्थात सभी के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी को जला गईं। सभी के हृदय में स्वतंत्रता को प्राप्त करने की चिंगारी जल उठी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। बढ़ जाता है मान वीर का, मान माने सम्मान, मान के आगे सम्मान जोड़ लेंगे। कवित्री आगे कहती हैं कि यदि कोई वीर योद्धा जब युद्ध भूमि में स्वयं का बलिदान दे देता है, अर्थात अपने देश के लिए स्वयं को बलिदान कर देता है, तो उसका मान सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से उसका मान सम्मान बढ़ जाता है जिस प्रकार से सोने की भस्म सोने से अधिक कीमती होती है, मूल्यवान होती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब रानी से भी अधिक हमें, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक हम सभी को उनकी याद में बनाई गई यह समाधि बहुत प्रिय है, क्योंकि इस समाधि के रूप में स्वतंत्रता को प्राप्त करने की आशा रूपी चिंगारी दबी हुई है। आशा रूपी चिंगारी इस समाधि में जल रही है, जिसको देख करके प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता को प्राप्त करने की आशाएं जाग उठी हैं। चलिए इसके आगे वाला पढ़ते हैं। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। कवित्री आगे कहती हैं कि इससे भी बहुत सुंदर सुंदर समाधियां संसार भर में बनी हुई हैं। जग माने संसार, इससे भी बहुत सुंदर समाधियां संसार में हम देखते हैं। उनकी गाथा पर निशीथ में, निशीथ का मतलब होता है रात्रि, परंतु वे समाधियां जिनकी याद में बनाई गई हैं, उनकी याद में कोई भी बातें नहीं करता है, कोई भी उनको याद नहीं करता है, बल्कि उनको उन लोगों की समाधियों पर रात में क्षुद्र जंतु अर्थात तुच्छ छोटे छोटे जीव जंतु ही उनकी गाथा गाते रहते हैं, अर्थात उनके बारे में कहते हैं। क्षुद्र लोग ही, क्षुद्र जंतु अर्थात छिपकली, मेढक वगैरह क्षुद्र जंतु की श्रेणी में आते हैं। तो केवल वे ही उनके बारे में बातें करते हैं और कोई भी उन समाधियों पर झांकने तक नहीं जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। परंतु कवियों की अमर वाणी में, गिरा का मतलब होता है वाणी, कवियों की अमर वाणी में इसकी अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य की कभी न समाप्त होने वाली गाथा कही जाती है। जो वीरों की, जो वीर पुरुष होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, वह अपनी वाणी में, अपने मुख के द्वारा बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक रानी लक्ष्मीबाई की गुणगान की गाथा हमेशा गाते रहते हैं। यानी जो वीर पुरुष हैं वो हमेशा उनको याद करते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। कवित्री आगे कहती हैं कि हमने यह बात सुनी है, बुंदेलखंड के वीर गाथा, हर बोलों का मतलब होता है जो वीरों की गाथा गाने वाले लोग होते हैं, कि हमने यह कहानी सुनी है, यह बात सुनी है बुंदेलखंड के वीरों की गाथा गाने वाले के मुख के द्वारा हमने यह बात सुनी है, यह कहानी सुनी है कि वह झांसी की रानी मर्दों के समान हिम्मत रखने वाली थी। क्या खूब वह युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध किया उसने, अंतिम सांस तक अंग्रेजों से उसने युद्ध किया वह बिना डरे। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह जो समाधि है जिसे आज हम देखते हैं, यह चिर समाधि, यह बहुत समय तक रहने वाली समाधि है। यह समाधि कोई सामान्य समाधि नहीं है। इस समाधि के महत्व, इस समाधि के प्रति जो श्रद्धा भावना है वह हमारे हृदयों में चिर समाधि, चिरकाल तक रहने वाली है। झांसी की रानी की जो समाधि है, इसका महत्व, इसका गुणगान हमेशा हर भारतीय अपने हृदय से गान करेगा, क्योंकि लक्ष्मी मर्दानी अर्थात रानी लक्ष्मीबाई, जिसमें मर्दों के समान अर्थात पुरुषों के समान हिम्मत और साहस था, उसने अंतिम लीला अर्थात अंतिम उसका युद्ध अंग्रेजों से विरुद्ध यहीं पर हुआ था। इसलिए इस समाधि का हमारे लिए अत्यधिक महत्व है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं। यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। धन्यवाद।